दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि अभी यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जाम 2021 का पेपर चल रहा है। आज 8 जनवरी 2022 को 2 पेपर होने हैं, जिसमें पहला शिफ्ट है 9 से 12 बजे, जिसका एग्जाम हो चुका है। इस शिफ्ट में जनरल स्टडीज फर्स्ट का पेपर हुआ था। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए, जिसका जवाब आपको 150 शब्दों में देना था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यंग बंगाल एवं ब्रह्मो समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों की विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर 150 शब्दों में देना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। इस पर विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको 150 शब्दों में देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं? उदाहरणों सहित समझाइए। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है? विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्य धारा की ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर 150 शब्दों में देना है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस को जाने हैं ये सभी 10-10 नंबर के थे। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? टिप्पणी कीजिए। इसे आपको 250 शब्दों में उत्तर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको 250 शब्दों में उत्तर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई है। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। इसके साथ ही इसमें 250 शब्दों में उत्तर देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का सोदाहरण वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्कटिक की बर्फ और आर्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं? स्पष्ट कीजिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर 250 शब्दों में देना था। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योग के विकास में उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। इसमें आपको 250 शब्दों में आंसर देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रिप्टो करेंसी क्या है? वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है? क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है? इसमें भी आपको 250 शब्दों में आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है,
भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। इसमें भी आपको 250 शब्दों में आंसर देना था। जनरल स्टडीज के इस पेपर को देखने के बाद लगता है कि काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और काफी सारे स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो सभी लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं।